आपका अपना इमोशनल स्ट्रगल कैसे आपकी हेल्थ और वेल्थ पर असर डाल रहा है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। रोहन एक आम नौजवान अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स और इमोशनल पेन से जूझ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्ट्रगल का एक यूनिक सॉल्यूशन है? चलिए सुनते हैं हम इस कहानी के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहन एक छोटे से शहर में रहता था जहां पैसे की कमी होती थी उसे। हर महीने उसे अपने बिल्स भरने के लिए परेशानी होती थी और इस स्ट्रेस का असर उसकी हेल्थ पर भी पड़ता था। रोहन को इंसोम्निया होने लगा, रातों भर उसे नींद नहीं आती थी, कभी कभी उसका बीपी भी बढ़ जाता था और उसका अपने आप पर से विश्वास भी टूटने लगा था। क्या आपने कभी ये सब कुछ महसूस किया है? जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है तो आपकी ओवरऑल वेलबींग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे ये ओवरऑल वेलबींग आपकी प्रभावित हो जाती है इस फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से? रोहन के दोस्तों ने उसे कहा कि यार, ये सब कुछ ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। हमेशा से हमारी जिंदगी इसी तरह से रही है। और ये सोचकर रोहन को और भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज महसूस होती थी। उसे लगता था कि वो और भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लगा है। उसके फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ उसके रिलेशनशिप्स में भी टेंशंस आ गए थे। उसका बॉस उसे नेगेटिव फीडबैक दे रहा था और घर पर भी परिवार का प्रेशर हमेशा बढ़ता जा रहा था उसके लाइफ में। रोहन के गुरुजी थे जो हमेशा उसे कहते थे, अगर आप अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस नहीं करोगे तो बाहर की दुनिया आपको घेर लेगी। रोहन ये समझ ही नहीं पाता था कि ये क्या कहना चाहते हैं गुरुजी। लेकिन वो इतनी तकलीफ में था, इतनी परेशानी में था, तो उसने डिसाइड किया कि कुछ तो अब करना ही पड़ेगा इसे मुझे बदलने के लिए। फिर एक दिन रोहन ने सोचा कि मुझे एक कोच के पास जाना चाहिए। मुझे एक मेंटर की जरूरत है जो मुझे इस माहौल से बाहर निकाले। तब वो एक मेंटर से उसकी मुलाकात हुई, जहाँ पे उस मेंटर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं? क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? रोहन ने हैरानी से कहा, क्या एनर्जी सेंटर्स? ये क्या होते हैं? मैंने तो कभी सुना नहीं है इनके बारे में। तो उसके मेंटर ने उसे समझाया, हाँ, हमारे शरीर में, हमारे भौतिक शरीर में 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स यानी ऊर्जा केंद्र होते हैं। इनमें से 4 ऐसे होते हैं जिस पे आप फोकस करोगे तो आपकी एनर्जीज आप शिफ्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए। तो इसमें से वो 4 एनर्जी सेंटर्स हैं: रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र, सेक्रल यानी स्वाधिष्ठान चक्र, सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र। जब आप इन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करते हो तो आप पाते हो कि आपके जीवन में आप पॉजिटिव एनर्जीज लाते हो। पर जब इन एनर्जी सेंटर्स का बैलेंस ठीक नहीं होता है, तब आप इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरते हैं। तो रोहन की कोच ने उसे बताया कि ये रिसर्च में प्रूव है कि जब हम हमारे एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करते हैं तो हम हमारे लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट्स ला सकते हैं। पर जब हमारे एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारी इमोशनल हेल्थ भी प्रभावित हो जाती है। ये ब्लॉकेजेस एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को जन्म देते हैं। और हाँ, वेन डायर भी कहते हैं, अगर आप अपने चक्रास को एक्टिवेट और बैलेंस करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। रोहन सोच में पड़ गया। उसने कहा अपने मेंटर से, क्या आप मुझे थोड़ा और कुछ बता सकते हैं कि मैं कैसे अपने इस एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस कर सकूं? तो मेंटर ने कहा, हाँ, आप आपके इस एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस कर सकते हैं। और उन्होंने एक यूनिक हैक उसे बताया। इन एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको थोड़े मूवमेंट्स करने होंगे। ये समझाता है कि जब आप बॉडी के मूवमेंट्स करते हैं तो आप अपने चक्रास को भी एक्टिवेट करने के लिए जागरूक कर लेते हैं। तो आप जब आपके चक्रास को एक्टिवेट करने के सिंपल मूवमेंट्स करते हैं तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज का प्रभाव ला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप इस हर एक चक्र को कैसे आप मूवमेंट्स के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पे जब आप 10 मिनट तक ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि आप घूम रहे हैं या आप हल्का जंप कर रहे हैं, तो आप अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको ग्राउंडेड फील करवाती है और आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करती है। दूसरा चक्र सेक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में, जब आप मन भरकर डांस करते हैं, अपने फेवरेट गाने पर थोड़ा सा मूव करते हैं, तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी जागरूक हो जाती है।
सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए यानी कि मणिपुर चक्रा के लिए आप अगर अपने हाथ को बेली पर रखें और हल्का मसाज करें तो ये एनर्जीज को सर्कुलेट करता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र पे अपने दिल पर हाथ रखकर 1 मिनट के लिए खुद को प्यार देना सीख लीजिए। इससे आपके रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होते हैं और आप पॉजिटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करते हैं। रोहन ने धीरे-धीरे इन मूवमेंट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करना शुरू किया। हर सुबह जब वो डांस या जंप करता तो उसे एक नई एनर्जी महसूस होती। उसका स्ट्रेस कम होने लगा और धीरे-धीरे उसे अपने एनर्जीज में शिफ्ट महसूस होने लगा। और जैसे-जैसे उसे अपनी एनर्जीज पॉजिटिव लगने लगी, वो वही कार्य करने लगा जिसे उसे पसंद आते थे और इस तरह से उसने धीरे-धीरे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी सुधारना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, चाहे बाहर की दुनिया का प्रेशर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। अगर आप भी रोहन की तरह स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करके देखिए। ये सिंपल मूवमेंट्स आपको ना सिर्फ ग्राउंडेड फील करवाएँगे, बल्कि ये आपकी हेल्थ और वेल्थ को भी सुधारने में मदद करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप भी आपके जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपके दोस्तों को भी, आपके फैमिली मेंबर्स को भी आप सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो याद रखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे ये वीडियोज़ और भी मिल सकें। धन्यवाद।